नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और देखिए वार्ता कितने प्रतिशत सफल। टीवी 9 पर अपडेट पल पल और वो मीटर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या वार्ता 100% सफल होगी, क्या वार्ता 75% सफल होगी, 50% सफल होगी या बिल्कुल सफल नहीं होगी। ये क्योंकि जैसे जैसे खबरें छन छन कर आ रही हैं इसका अंदाजा लगता जा रहा है। और इसीलिए देखिए अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ईरान की 2 शर्तों पर अभी भी संशय बरकरार है जो इस वार्ता को डिरेल भी कर सकता है। ईरान ने 3-4 शर्तें रखी हैं जिसमें 2 शर्तें हैं उनकी संपत्तियां डीफ्रीज की जाएं। ईरान ने संपत्ति डीफ्रीज का दावा किया था। अमेरिका ने ईरान के इस दावे को खारिज कर दिया है। ईरान का दावा, लेबनान सीज फायर पर यूएस तैयार। लेबनान में इजरायली हमले लगातार लेकिन जारी हैं। तो ईरान कह रहा है कि लेबनान में भी युद्ध विराम हो, हमारी संपत्तियां फ्रीज हो, हमें युद्ध का हर्जाना मिले नुकसान का। अमेरिका इन 2 मांगों पर तो तैयार नहीं हो पा रहा है। एक तो जो संपत्तियां डीफ्रीज करने की बात है, दूसरा यहां हर्जाना। और इन 2 शर्तों पर अभी भी संशय बरकरार है। इनफैक्ट आप देखिए हिजबुल्ला और इजरायल के बीच गाय बगाए रॉकेट चल ही रहे, हमले हो ही रहे। और अब देखिए एक और जानकारी आ रही है। ईरान ने पाकिस्तान को 4 मांगे बताई। 4 ऐसी मांगे हैं जो ईरान कह रहा है पूरी हो। ईरान ने होर्मुज पर नियंत्रण मांगा है, युद्ध में नुकसान के मुआवजे की भी मांग की है, फ्रीज संपत्ति को बहाल करने की मांग की है ईरान ने अपनी 4 मांगे पाकिस्तान को दी। तो 4 मांगे यहां पर ईरान ने रखी हैं। ईरान ने पाकिस्तान को 4 मांगे बताई हैं। होर्मुज पर नियंत्रण, युद्ध में नुकसान के मुआवजे की मांग, फ्रीज संपत्ति को बहाल करने की मांग। ईरान ने 4 मांगे पाकिस्तान को दी हैं। और पाकिस्तान में अमेरिका ईरान वार्ता की सबसे बड़ी खबर, शहबाज से मिला अमेरिकी डेलीगेशन। जेडी वैंस, विटकॉफ, कुशनर की मुलाकात हुई है। तो पाकिस्तान में अमेरिका ईरान वार्ता की जो बड़ी खबर है वो है शहबाज से अमेरिकी डेलीगेशन मिला है। जेडी वैंस, विटकॉफ और कुशनर की मुलाकात हुई है। हालांकि जेडी वैंस से तो मिलने को इच्छुक दिख रहा है ईरान, लेकिन कुशनर और विटकॉफ को लेकर उनके कुछ शंकाएं हैं। और ये भी यहां पर अब देखना कि क्या जब वो मुलाकात होगी तो पूरे डेलीगेशन के साथ होगी, इसीलिए शायद जेडी वैंस को आना पड़ा है। ये देखिए, हालांकि जब शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई उस वक्त की तस्वीरें, जब शहबाज शरीफ से जेडी वैंस के साथ विटकॉफ और कुशनर दोनों मिले। स्टीव विटकॉफ ट्रंप के विशेष दूत हैं, जबकि जैरेड कुशनर ट्रंप के दामाद हैं। और इन दोनों को यहां पर ट्रंप ने इस डेलीगेशन में रखा है। तो ईरान ने संपत्ति डीफ्रीज का दावा किया, वो भी यहां फिलहाल नहीं दिख रहा है। अमेरिका की तरफ से वो बात नहीं मानी गई। ईरान कह रहा है लेबनान में सीजफायर हो, वहां भी पूरी तरह से सीजफायर हो गया हो ऐसा हम नहीं कह सकते। और हमारे साथ जावेद बदर जुड़ रहे हैं, आप इस्लामाबाद से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इस्लामाबाद में जो ये बातचीत हो रही है या होने वाली है इस पर उनसे बात करते हैं। बदर साहब, इस्लामाबाद में अभी आपके पास क्या कुछ जानकारी है, क्या माहौल बनता दिख रहा है इस बातचीत का? क्योंकि 2 मांगे ऐसी हैं जिस पर अभी भी अमेरिका नहीं मान रहा है। पहली मांग तो यह है कि भाई उनको उनकी संपत्तियां डीफ्रीज हो, दूसरा वो कह रहे हैं कि लेबनान में भी सीज फायर हो, और दोनों मांगे अभी फिलहाल दिख नहीं रही मांग पूरी होती हुई। तो आपको क्या लग रहा है, क्या यह बातचीत ऐसे माहौल में ट्रैक पर आ पाएगी? बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी, मुझे आपकी आवाज कट कट के आ रही है, ठीक नहीं आ रही, लेकिन बोलिए बोलिए। जी देखिए, जो मुल्क इनको टेबल पर ला सकता है, 2 दुश्मनों को, 30 साल पुरानी दुश्मनी है इनकी, तो आगे भी बातों से ही बात बनती है। तो जिन चीजों के ऊपर अभी आप बॉडी लैंग्वेज देखें तस्वीरों में कि बड़ी पॉजिटिव नजर आ रही है, और जेडी वैंस का जो माजी है वो है भी अमन पसंद, और इनको गिना भी इसी तरह जाता है कि ये अमन पसंद आदमी है, और मज़ाकरात में ये कामयाबी आपको दिखती नजर आएगी। अभी तो बातचीत शुरू हुई है, अभी बैठेंगे, बहुत कुछ होना बाकी है। अभी आप देखेंगे ये 1 दिन भी चल सकती है, 2 दिन भी चल सकती है, और शायद ये 1 हफ्ते से ऊपर ले जाए इसको। तो ये चीजें मामूल के मुताबिक बहुत अच्छी जाएंगी। ड्राफ्ट बन चुका है, ड्राफ्ट भेजा गया था, उसी ड्राफ्ट को पढ़कर ये लोग माने हैं शराइत, और उसके बाद ये इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि इनका इकट्ठा होना बहुत जरूरी था।
बातचीत चलेगी, आगे बढ़ेंगे और अमन की तरफ ही जाएगा इंशाल्लाह। बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। कोई जानकारी है आपके पास ईरान ने क्या मांगे रखी है अपनी यहाँ पर? चलिए मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है, ईरान और अमेरिका की सीधी बातचीत अटक गई है। देखिए ये रह रहकर जो अपडेट्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि सीधी बातचीत में ईरान और अमेरिका शायद आमने सामने ना आए। आमने सामने बात करने पर अभी सहमति नहीं बनी है। अभी शहबाज शरीफ पहले अमेरिका के पास जा रहे हैं, फिर ईरान के पास जा रहे हैं। एक कमरे में जेडी वैंस से मिलते हैं, दूसरे कमरे में कालीबाफ से मिलते हैं। ईरान और अमेरिका वार्ता को लेकर बड़ी खबर यही आ रही है कि सीधी बातचीत यानी टेबल पर आमने सामने बैठकर कालीबाफ, एक तरफ कालीबाफ, अरागची और ईरान का डेलीगेशन हो, दूसरी तरफ जेडी वैंस हो, विटकॉफ और कुशनर हो और अमेरिकन डेलीगेशन हो, ये ऐसी कोई बातचीत फिलहाल अभी माहौल बनता नहीं दिख रहा है। शहबाज शरीफ उस ब्रिज का काम कर रहे हैं जो इधर भी जा रहे हैं और उधर भी जा रहे हैं।